कर्नाटका इंडिया के साउथ वेस्ट रीजन में लोकेटेड ये शहर अपने कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अपने धार्मिक रिचुअल से लेकर अपने डरावने फोकलोर तक कर्नाटका में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्नाटका के 3 अर्बन लेजेंड्स जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये है कवरिंग अर्बन लेजेंड्स फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ इंडिया का एपिसोड 1, जिसमें हम बात करते हैं इंडिया के कुछ रहस्यमयी फोकलोर्स या अर्बन लेजेंड्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, माय नेम इज क्रिप्टिक, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मिथ्स और अर्बन लेजेंड्स इंडिया की ज़मीन पे बिखरे हुए हैं। हर कोने में एक नई कहानी है। कोई प्याज वाली चुड़ैल की बात करता है तो कोई मंकी मैन की, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो 80s से कर्नाटका से जुड़ी है, जो आज तक अनसुलझी है और लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता छोड़ गई है। 1983 के आसपास कर्नाटका के एक छोटे से गांव पावागढ़ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज तक समझ में नहीं आई। एक के बाद एक बच्चों का गुम हो जाना और फिर उनकी लाशें नींद उड़ा देने वाली तस्वीरें बन गई थी। 2 सालों में 11 लोगों की जान गई, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। पावागढ़ में शुरू हुई ये कहानी जल्द ही विजयपुरा, रायचूर और यादगीर में फैल गई। ऐसा लगता था जैसे मौत ने अपने कदमों को गांव की गलियों में रख दिया है। 29 अप्रैल 1993 रात के अंधेरे में पावागढ़ तालुक में एक 5 साल की लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई। उसके कुछ दिनों बाद एक 3 साल की लड़की बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्राइम सीन्स पर सिर्फ कुछ पंजों के निशान मिले, लेकिन कोई घसीटने का निशान मिला ही नहीं। इन बच्चों की लाशों के साथ जो बचा था वो सिर्फ कुछ हाथ, एक स्कल और कुछ कपड़ों के टुकड़े थे। गांव में खौफ फैल गया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार की बला है। अथॉरिटीज़ ने तुरंत एक घोषणा की कि किसी मैन ईटिंग वुल्फ का काम है। रायचूर में 6 दिनों में 6 भेड़ियों को मार दिया गया और अटैक्स कुछ समय के लिए रुक गए, लेकिन 2 महीने बाद एक और हमला हुआ। इस बार ऑफिशियल्स को ये समझने में दिक्कत हुई कि ये काम सच में वुल्फ्स का है भी या नहीं। पावागढ़ में 26 जुलाई को एक 3 साल की लड़की जिसका नाम वेंकट सुब्बम्मा था, उस पर हमला हुआ। हमले के बाद सिर्फ उसका स्कल मिला, वो भी गांव के बाहर कुछ ही दूरी पे। वहाँ पर फिर से कुछ पंजों के निशान मिले और इस बार डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। उन्होंने जब खुशबू को ट्रेस किया तो वो एक पास की केव तक पहुँच गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने ये सब तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक से जोड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने माना था कि ये बलि के लिए किया जा रहा है और कुछ लोगों ने इसे वेयरवुल्फ का काम कहा, तो कुछ ने मैन ईटर्स को ब्लेम किया। लेकिन सही कहानी आज तक कोई समझ नहीं पाया। पावागढ़ का ये रहस्य आज भी अनसॉल्व्ड है। ये कहानी सिर्फ एक अर्बन लेजेंड बनकर रह गई है, लेकिन एक जीता जागता डर बन गई है जो अब तक कर्नाटका के लोगों को सताता है। तो क्या ये एक वेयरवुल्फ था या फिर कोई तांत्रिक शक्ति? ये सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आ पाएगी। क्या आप इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? नाइनटीन 1990s के कर्नाटका के इतिहास में एक मशहूर लोक कथा है जो आप सब ज़रूर जानते होंगे। ये कथा है नालेबा चुड़ैल की। कन्नड़ा में नालेबाव का मतलब होता है कल आना, और यह शब्द एक खूंखार डायन से बचने के लिए लिखे जाते हैं। ये एक ऐसी स्त्री है जिसने अपनी शादी के दिन अपने पति को श्राप दे दिया था, और तब से वो आधी रात को कर्नाटका के विभिन्न घरों के आसपास घूमती है। ये डायन अपनी शिकार की तलाश में होती है, और जब कोई उसे बुलाता है तो लोग इस कदर पीड़ित हो जाते हैं कि खून की उल्टियाँ करने लगते हैं और अंत में उनकी जान चली जाती है। कहा जाता है कि ये डायन एक घर से उस आदमी को ले जाती है जो वहाँ का अर्निंग मेंबर होता है। ऐसे ही ये कथा प्रचलित हुई और लोग इस डायन से बचने के लिए अपने घर में दीवारों या दरवाज़ों पर नालेबा लिखने लगे ताकि वो डायन उनके घर में ना आए। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि नालेबा के पीछे एक इतिहास है जो आत्माओं और पैरानॉर्मल दुनिया से दूर है, मगर फिर भी बहुत ही डरावना है। कहते हैं कि ये कथा 1918 में शुरू हुई थी, जब कर्नाटका के आसपास
के कई इलाकों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैल गई थी। तब लोग इस बीमारी के असर में खून उगलने लगे थे और अत्यधिक पीड़ा में सताए जाते थे। शायद इन्हीं टोटकों और अंधविश्वास के बीच किसी ने इस बीमारी को डायन का रूप दे दिया और लोग दरवाज़ों पर नालेबा यानी कलाना लिखने लगे। अब ये थ्योरी कितनी सच्ची है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये अर्बन लेजेंड आज भी कर्नाटका की सबसे मशहूर कथाओं में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या ये डायन आज भी वहीं पे घूमती है या फिर ये बस एक पुरानी कहानी है जो डर से जन्मी है? ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं और शायद इसी वजह से नालेबा की कथा हमेशा जिंदा रहेगी। कर्नाटका के तुल्लू स्पीकिंग लोगों के बीच एक एंशियंट रिचुअल है जिसे भूता कोला कहते हैं। भूता का मतलब है स्पिरिट और कोला का मतलब है प्ले। ये एक ऐसा स्पिरिट वर्शिप रिचुअल है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हर फैमिली का अपना एक स्पिरिट होता है जो उनका प्रोटेक्टर माना जाता है। ये स्पिरिट्स उन्हें बुराइयों से बचाते हैं और उनकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि लाते हैं, और अगर इन्हें नाराज़ किया जाए तो ये बुरा हादसा भी ला सकते हैं। भूता कोला को नीमा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शुद्ध सेरेमनी। इस सेरेमनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के हेड्स पर होती है, जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली के साथ मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। लोग मानते हैं कि ये स्पिरिट्स गांव के लोगों को बड़ी बड़ी आपदाओं से बचाती हैं, और अगर कोई गलती से भी इन स्पिरिट्स को नाराज़ कर दे तो उसकी किस्मत ख़राब हो सकती है। ये भूता अक्सर में आम इंसान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में हीरोइक एक्ट की वजह से इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें डिवाइन पावर्स मिल जाती हैं। कुछ स्पिरिट्स एनिमल से रिलेटेड भी होती हैं और कुछ को ईश्वर गणस माना जाता है, जो लॉर्ड शिवा के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। भूता कोला की तैयारी शाम में शुरू होती है, जब स्पिरिट्स का भंडारा यानी उनके शस्त्र और गहने ब्यूटीफुली डेकोरेटेड पंडाल में आते हैं। इस भंडारे में तलवार, ढाल, त्रिशूल जैसे वेपन्स और हेड गियर, मास्क, ज्वेलरी शामिल होती हैं। रिचुअल के दौरान जो परफॉर्मर होता है वो एक स्पेसिफिक कास्ट से होता है। ऐसा माना जाता है कि कोई आम इंसान अगर इस स्पिरिट के पोजेशन को झेल लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। पहले ज़माने में ये सिंपल और इनोसेंट लोगों को परफॉर्म करने दिया जाता था, क्योंकि ये डिवाइन स्पिरिट लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करती थी। एक सिंपल इंसान से सही जजमेंट की उम्मीद होती थी, जिससे सब लोगों का विश्वास बढ़ जाता था। इसलिए आज भी रिचुअल काफ़ी मान्य रखता है। रिचुअल शुरू होने से पहले परफॉर्मर को एक रिचुअल बात दिया जाता है जिससे वो शुद्ध हो जाए। परफॉर्मर कॉस्ट्यूम्स पहनता है, अपने चेहरे पर रंग लगाता है और स्पिरिट्स को गहने और एंकलेट्स पहनाते हैं। उसके कपड़ों में कोकोनट लीव्स का एक स्कर्ट होता है। परफॉर्मर की फैमिली, जो एक फीमेल मेंबर होती है, पेड्डाना नाम का एक बैलेड गाती है, जो उस भूता का ओरिजिन, उसके हीरोइक डीड्स और उसके वर्च्यूज को नरेट करता है। जैसे ये बैलेड्स गाए जाते हैं, स्पिरिट परफॉर्मर को पोजेस कर लेती है, जिसका एहसास उसके शरीर में होने वाली कन्वर्जन से पता लगता है। ये रिचुअल 16 स्टेप्स में होता है, जो स्पिरिट को प्रोपेरिएट करने के लिए किया जाता है। इसमें लाउड म्यूजिक, ड्रम्स और शहनाई के साथ डांस होता है, और स्पिरिट के लिए रिचुअल सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, जैसे कि चावल, मुर्गी एक्सेट्रा। जब स्पिरिट परफॉर्मर को पोजेस करती है तो वो अपने आप को एक स्पिरिट ही समझकर डांस करता है। माना जाता है कि उस समय एक प्राणी की आत्मा उसके अंदर कुछ सेकंड्स के लिए आती है, जो उसे पूरी रात डांस करने की पावर देती है। उस टाइम परफॉर्मर को फ्यूचर के बारे में भी पता चल जाता है। उस समय सिंगर्स का भी रोल स्पिरिट होता है, जो उस स्पिरिट की कहानी और ओरिजिन्स को गाते हैं। रिचुअल के बाद परफॉर्मर को कुछ याद नहीं रहता और वो इस एक्सपीरियंस को ट्रांस लाइक स्टेट या स्लीप लाइक स्टेट के रूप में बताता है। हिस्ट्री ये दिखाती है कि ब्रिटिशर्स भी इन ओरेकल्स, प्रोफेसीज को सीरियसली लेते थे, क्योंकि इन पर बहुत लोगों का विश्वास था। वीडियो में अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो ड्रॉप अ कमेंट और नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक भी सजेस्ट कर देना, और ये भी बता देना कि नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें कौन से स्टेट पे चाहिए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।